हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डालू राम बाबू। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग क्लासेज खड़काली पर। आज दोस्तों जो टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो कक्षा 10 की प्रश्नावली है 3 और प्रश्नावली को नाम है बहुपद। प्रश्नावली 3 में 5-6 पार्ट है। प्रश्नावली 3 में 5-6 पार्ट है जगह की आज पहले पार्ट की चर्चा कर आज चर्चा करा बहुपद की। तो जगह भी वीडियो देख लिया अंत तक क्लास के बने रहिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करता रहिए। हालांकि बढ़िया सपोर्ट मिल रही है सब तरफों, जितना भी भाई देख रहा है और जितना भी प्रिय विद्यार्थी देख रहा हो उनसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों ने जोड़ता जब। तो आज कोई ज़्यादा वक्त बिना लिए शुरू कर दिया। देखो प्रश्नावली है 3। प्रश्नावली को नाम है बहुपद। बहुपद का चीज व्या करें। देखो बहुपद जगह रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। द्विघात समीकरण अपन 10th क्लास में शामिल है बहुपद में। हालांकि बहुपद को विशिष्ट रूप तो अलग व्या करें, लेकिन अपन जो 10वीं में बहुपद शामिल है वो बहुपद व्या करें ax² + bx + c = 0। इन अपन मानक रूप लेकर चलेगा। हालांकि रियल बहुपद को और मानक रूप नहीं लिया करें, लेकिन 10वीं क्लास में इन रूप ने क्या माने मानक रूप माने। अब अपन को द्विघात बहुपद दियुड है तो अब ई के बाद महीने ई के बारे में 3.1 में 2 सूत्र लग गया करें। बे कहीं या करे बे या करे जको ई को मान आवे ने x का 2 मान आई, x की 2 घात है तो कितना मान आई 2 मान आई। अब 2 मान कहीं केवे शून्यक, कहीं केवे शून्यक। तो देखो शून्यक और 2 शून्यक आई, 2 मान आई, दोनों ही मान लिया। 2 माना शून्यक अल्फा वे बीटा, 2 शून्य कहीं हो जाए अल्फा और बीटा हो जाए। अब आगे निकालना कहीं अपन शून्यक अल्फा और बीटा, तो 2x का मान है जगह निकाल दियो। बी के बाद में 2 चीजें और निकालनी। एक तो या करें शून्यकों का योगफल, शून्यकों को योगफल कहीं या करें -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अपन 2 पहले शून्यक मान निकालना है, बी के बाद में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालना। तो शून्यकों का योगफल निकाल दियो और शून्यकों को अब निकाल दिया शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों को गुणनफल का ही व्या करें, गुणनफल को सूत्र व्या करें अचर पद बटा x² का गुणांक और सूत्र व्या करें शून्यकों का गुणनफल। अब योगफल को और लिखना चाहवा, यदि अल्फा और बीटा मान्य है तो योगफल मार देख लियो। योगफल ने कहाँ लिख दिया अल्फा प्लस बीटा। अब यूं कहीं सूत्र बने योगफल को देखो, योगफल मतलब 2 नान जोड़ना है, 2 नान प्लस कर लिख दिया। अब बी के बाद में 2 नान है, शून्यकों का योगफल बराबर व्या करें -x का गुणांक और माइनस के मैंने मानक रूप में देखो x को गुणांक कहीं है b है तो b बट्टा x² का गुणांक, x² को गुणांक कहीं है a हो जाए। ठीक है, b के बाद में शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल को मतलब दोनों ने कहीं कर दिया गुणा, 2 शून्यक अल्फा और बीटा है दोनों ने गुणा करता। अब बराबर में अचर पद बट्टा x² का गुणांक। अब अचर पद कहीं पे देखो x² को गुणांक a हो जाए, x को गुणांक b हो जाए, अचर पद कहीं हो जाए c हो जाए। तो बराबर c बट्टा x² का गुणांक, x² को गुणांक कहीं हो जाए a हो जाए। चलो a हो गया, जका भी सूत्र काम होने रहा वे हो गया। एक और भी सूत्र आए आगे वो बता दिया, पहली ए का क्वेश्चन कर दिया आज तक। हाँ, अब है प्रश्न संख्या पहला पार्ट। प्रश्न संख्या 1 के पहले पार्ट में कहीं है, देखो आराम से समझ लीजिए। ठीक है, तो देखो कहीं करा द्विघात समीकरण है, 2 ना के महीने 2 ही पद दियुड़ा हुए तो सी बात है या तो कॉमन आ जाए, और यदि x वाला पद नहीं है संख्या दे दियो, अचर पद दे दियो और एक x² को पद तो श्योर है दे। लेकिन यदि या तो x को पद नहीं दियो या अचर पद को पद नहीं दियो है तो अपन सीधो काय कर लिया, या तो दोनों में कॉमन आ जाए और अचर पद आता है सीधो ही पक्षांतरण कर दिया करा। चलो इम देख लियो, पहले इम कहीं करना पड़ी। सब पहले तो शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए f(x) बराबर करिया करा 0। f(x) को मतलब जको फंक्शन अपन दियोड़ो है बिन के बराबर कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। तो 4x²
प्लस 8x बराबर का यहाँ जाए 0 आ जाए। चलो 0 आएगो। अब जो को फंक्शन दियोड़ो बी के बराबर तो 0 कर दियो, लेकिन अपन एक सड़ पद दियोड़ो या अचर पद एक सड़ पद दियोड़ो है तो अपन दो नाम कहीं आ जाए कॉमन आ जाए। दो नाम एक चीज हमेशा एक सड़ पद दियोड़ो तो x तो कॉमन आई। अब देख लेना संख्या में दो नाम कैं को भाग जावे तो भाग कैं को जावे भाई दो नाम 4 को भाग जावे, 4 कॉमन ले लिया। अब अटू 4 कॉमन आ गयो, एक्स स्क्वायर में x कॉमन आ गयो, कहीं बचे हो x बच गयो। अब प्लस x तो कॉमन आ गयो, 8 में 4 को भाग कितनी बार जाए 2 बार जाए, बराबर कितना जाए 0। कॉमन लेने को मतलब है 4 को तो दो नाम भाग देना है, x को भी भाग देना है, लेकिन अपन तो देख लिया x की एक घात है तो अटे संख्या लिख दिया केवल, और x की 2 घात है तो एक घात कॉमन आ गई तो एक घात बच जाए। ठीक है, 4 को भागे में एक बार, इमें 2 बार। अब ये 2 पद बन गया देखो, और गुणनखंड में कहीं क्या करे जब ये 2 पद बन जावे ना तो दोनों ने के बराबर रख क्या करा 0 के बराबर रख क्या करा। चलो 0 के बराबर रख दियो, 4x बराबर हो जाए 0, और दूसरो पद है x प्लस 2 बराबर हो जाए 0। अब b के बाद में x बराबर 4 गुणा में है, भाग में जा रही ये 4, 0 में कोई संख्या को भाग दे उत्तर कहाँ आ जाए 0 आ जाए। दूसरी चीज x प्लस 2 है बराबर आगे पक्षांतरण कर दिया कहाँ हो जाए माइनस का 2 हो जाए। एक तो मान आएगो अल्फा को, एक मान आएगो बीटा को। हाँ, शून्यकों का अब निकाला योगफल और गुणनफल। देखो अब अपन एक प्रसंग में इंक्लूड है कि शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों एवं योगफल में संबंध की जांच कीजिए। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने को मतलब है शून्यकांक को योगफल निकालो और शून्यकांक को गुणनफल निकालो। योगफल, योगफल बराबर सूत्र कहीं पे माइनस बी बटा ए, माइनस को बी बटा ए। अब वो सूत्र लगाओ तो बी बटा ए आना है, और ए और बी का मान था पहले दियोड़ो हुई पर्सन में क्या दियोड़ो अब बार बताओ। देखो योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस को बी बटा ए सूत्र। चलो अब अपन जो को भी समीकरण दियोड़ो है जो को 0 के बराबर रखियो है ना, इसकी तुलना क्यों कर दियो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, चलो तुलना क्यों करा यूं, लेकिन करा कि हाँ 4x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 0, जो को भी अपन फंक्शन दियोड़ा है बिन 0 के बराबर कर दियो, b के बाद में यूं तुलना कर दियो। अब बताओ a को मान कितो आ जाए, x स्क्वायर को गुणा के a है और x स्क्वायर को गुणा कितो है 4 है, x को गुणा कितो है b है, x को गुणा कितो है 8 है, और c को मान अचर पद कोई संख्या ऐड की नहीं ऐड है तो कहीं रख दिया 0 लिख दिया वहाँ। अब शून्यकों का योगफल में लिख दियो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को मान 0 और प्लस माइनस का 2 बराबर माइनस बी, बी को मान है 8 बट्टा ए को मान है 4। 0 में माइनस 2 चाहे जोड़ो और चाहे घटाओ कहीं आई माइनस को 2 आई। 4 को भाग दें 8 में, माइनस तो अगला नहीं है तो भाग कितनी बार जाई 2 बार जा रही और आगे शून्यकों का योगफल। अब अपन निकालना है गुणनफल, गुणनफल कहीं हो जाए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए हो जाए। अल्फा इंटू बीटा यानी आन दोनों ने गुणा कर दियो, 0 इंटू माइनस का 2 और लिख दीजिए गुणनफल। ठीक है, गुणनफल लिखा तो दोनों ने गुणा कर दिया, 0 इंटू माइनस 2 बराबर सी को मान अचर पदा पकन कहीं है 0 है और बट्टा ए को मान कितो है 4 है। 0 में कोई संख्या ने गुणा करा 0 आ जाए और 0 में कोई संख्या को भाग देवा तो ही 0 आ जाए। और तो क्यों प्रश्न संख्या 1 अपन देखो सब पहले 2 शून्य ज्ञात करना है, बी के बाद में सत्यता की जांच भी करनी है। हाँ, अब प्रश्न संख्या 2 की बात करा। प्रश्न संख्या 2 आप पहली चीज देख लीजिए जके में द्विघात समीकरण दिवड़ो है। सब पहली विशेष तौर पर जका 1-2 विद्यार्थियों की मांग भी ही तो वे आई चीज की सर गुणनखंड को नाम है। सब पहली बात है भाई द्विघात समीकरण दिवड़ो है तो गुणनखंड तो करना आना चाहिए। एकदम सरल तरीको है, एक ही तरीको है गुणनखंड को, तो देख लीजिए जल्दी समझ में आ जावे तो भी के बाद में यदि कोई समस्या हुए तो व्हाट्सएप पर पूछ सके। व्हाट्सएप नंबर दियोड़ा है भी सब वीडियो में डिस्क्रिप्शन में और दे दिया, और
जको और भी वीडियो है यूँ पहली बाकी लिंक भी थाने डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा देखता रहिए वीडियो ने और शेयर भी करता रहिए। चलो बात करा द्विघात समीकरण की गुणनखंड क्या करा। चलो देखो सब पहले कहीं या करें एक ही तरीको या करें, हालांकि कोई अलग अलग बतावे ध्यान को नहीं, लेकिन आ चीज़ मन इतनी तो ध्यान है कि आ चीज़ तो कोई भी करी तो करे साइड वाली संख्या कहीं करना पड़ी, गुणा करना पड़ी और बीच वाली संख्या रा भाग करना पड़ी या टुकड़ा करना पड़ी, दो तरीके। ठीक है, साइड वाली संख्या गुणा कर दियो। चलो एक ने गुणा करा 4x² कितना आ जाए, गुणा करिया तो आ गया 4x²। और देखो जोड़ा घटावा या तो जोड़ कर या घटाव, दो नामों एक तरीको कर, या तो जोड़ हुई या बाकी हुई, तो जोड़ या बाकी करा जन कितना आना चाहिए -4x आना चाहिए। सब में ही वही तरीको लागी गुणनखंड में। अब सर टुकड़ा क्या करा, देखो गुणा करा यानी कि कोई दो संख्या तो सोचो, मन में सोच कर देख लियो, एक तरफ एक देख लियो, एक तरफ कहीं देख लियो, जबकि संख्या एक में कितना जोड़ा जन ए आ जाए, जबकि किस लाना है, विचला लाना है 4x लाना है। चलो एक में कितना जोड़ू 4 आ जाए, 3 जोड़ दियो, लेकिन 3 ने एक में गुणा करो कितना आ जाए भाई 3 आ जाए, लाना कितना गुणा करा 4 लाना है। चलो 4 ए तो कौन गया, गलत हो गया। दूसरी चीज यदि 2 मान ला, 2 में कितना जोड़ा जना 4 आ जाए, लाना तो जोड़ा जो घटाना 4 ही है। चलो 2 मान लिया, लिख सा 2 ने 2 गुणा करा कितना आ जाए 4 आ जाए, दोनों ही बातें सही, जोड़ा तो ही 4 गुणा करा तो ही 4, दोनों चीजें आवे ना, यानी जोड़ा जने 4 आना चाहिए, गुणा करा जने 4 आना चाहिए, आवे सा एक को ना आवे 2 आ जाए। यहाँ आगे किसो भी टुकड़ो करना है थाने वही तरीको अपनाना है, बस बाकी भी और भी क्वेश्चन हुई वहाँ में वही तरीका अपनाओ, यानी टुकड़ा का हो गया 2 और 2 हो गया, लेकिन जोड़ा घटाओ जो टुकड़ा क्या लाना है माइनस में लाना है। जब दोनों संख्या क्या की लेवा -2 और -2, यदि दो संख्या माइनस में है तो संख्या तो जुड़ी, लेकिन आगे चिन्ह का लाग जी -2 और 2 -4 हो जाए, और गुणा करा जाना माइनस का हो जी प्लस 2 × 2 कितना हो जाए 4 हो जाए। आगे बात समझ में। चलो गुणा में तो प्लस में लाना और जोड़ घटावे जगह माइनस लाना। चलो ए हो गया टुकड़ा, देखो 4x² टुकड़ा कहीं हुई -2 और -2, ए -2 और -2, लेकिन साथ कहीं आ जाए x सब में आए, सबका ही द्विघात में जगह टुकड़ा करा, x है हटे तो x आ जाए, y है तो y आ जाए। आगे बात समझ में। चलो आगे देखो, अब बाकी संख्या सेम टू सेम लिख दियो। ठीक है, 4x² पहलो पद और लास्ट पद तो सेम टू सेम लिखना है। टुकड़ा की का लिखा -4x का, यदि कोई ने टुकड़ा करना फिर भी नहीं आया तो और भी क्वेश्चन आई, वहां में भी वही तरीका अपना, एक तरफ एक लिखता जा, एक तरफ भी एक में कितना जोड़ा जना बस संख्या जाओ, फिर 2 लिख लिया, फिर 3 लिख लिया, आगे क्रम चलता रहे, अपने आप टुकड़ा हो जाए। ठीक है, अब चलो देखो बराबर का आ जाए 0 आ जाए, एपेक्स बराबर 0 रखना है तो एक बराबर 0 लिख दीजिए, ये टुकड़ा हो गया। अब आप आगे हमेशा 2 पद बनी, सब में ही द्विघात समीकरण वही तरीको लागनो है, जन ये 2 पद बन गया, ये 2 पद बन गया, हमेशा 2 पद बनी, क्योंकि द्विघात समीकरण है 3 ही पद टोटल हुई, 2 पद इस साइड 2 पद इस साइड। अब 2 पद हम कॉमन लेना है, दोनों में कई चीज कॉमन आवे, पहले पद में हमेशा x है तो x कॉमन आई, y में समीकरण है तो y कॉमन आई, z में समीकरण z कॉमन आ जाए। आई बात समझ में, दोनों में x है x कॉमन आएगा। ठीक है, अब दो नाम क्या को भाग जावे, देखो इम 2 को जाए, इम 2 को जावे, दो नाम कहीं कॉमन आ जाए 2 कॉमन आ जाए। अटू 4 में 2 को भाग कितनी बार जावे 2 बार जावे, x² में x कॉमन ले लियो कहीं बच गयो x, 2x में 2x को भाग खुद को भाग कितनी बार जाया करे 1 बार जाया करे। माइनस अट माइनस है तो माइनस ही कॉमन लेना है, और अट प्लस है तो प्लस ही कॉमन लेना, हमेशा फिक्स है, माइनस है तो माइनस ले लियो, प्लस है तो प्लस ले लियो। और यदि एक चीज आगे ध्यान रखनी है, देखो अब वो 2x -1 है तो वो 2x 1 ही है, अपन पहले चिन्ह नहीं देखना, 2x -1 है तो 2x -1 ही बचना चाहिए। ठीक है, क्या बची देखो कॉमन कहीं लिया दोनों, यदि कोई चीज कॉमन नहीं आवे दोनों सेम है, माइनस तो है तो माइनस कॉमन ले लियो, प्लस है तो प्लस कॉमन कहीं ले लिया साथ 1 ले लिया। अब देखो एक कॉमन लेवा तो कहीं फर्क कौन पड़े, लेकिन माइनस में फर्क गणो ही पड़े, क्या पड़े माइनस तो कहीं हो गया ये तो गया प्लस का, और वो प्लस माइनस कहीं हो गया माइनस का। एक चीज यहाँ ध्यान रखी जो यदि माइनस प्लस नहीं करना आवे तो देखो माइनस कॉमन लेवा जन आ दोनों का चिन्ह बदल दिया, माइनस से जो प्लस, प्लस से जो माइनस, और प्लस लिखकर जन सेम टू सेम लिख दिया। चलो बराबर हो गया 0। अब हमेशा गुणनखंड में ये दोनों कोष्टक सेम ही आए,
ये दोनों कोष्टक सेम ही आए। चलो दोनों हम कॉमन ले लियो, 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो अटो कहाँ बच जाए 2x, और वो 2x माइनस 1 पूरा कोष्टक कॉमन ले लियो, कहाँ बच्चो -1 बराबर कहाँ हो 0। कोई समझ में नहीं आया तो वापस देख लीजिए, देखो कहाँ करियो शुरुआत 4x² माइनस 2x माइनस 2 टुकड़ा या दो नाम कॉमन लियो 2x, चलो अटू बच गयो कहीं 2x, अटू बच्चो -1। अब अट माइनस हो तो माइनस कॉमन ले लियो, दोनों संख्या सेम ही जन कहाँ ले लिया 1 कॉमन ले लिया, यदि कोई संख्या कॉमन आती है तो कॉमन भी लेनी है, तो अटू 2x माइनस 1 बन गयो, माइनस चिन्ह लेता ही माइनस का चिन्ह चेंज हो गया और बराबर में 0 हो। अब वो हमेशा ही कोष्टक कॉमन लेना है, गुणनखंड में हमेशा ही वो कोष्टक कॉमन आया करे, वो कोष्टक कॉमन लिख दियो, अटू 2x बचा, अटू माइनस को 1 बचो। चलो अब ये दोनों कोष्टक आपांगे सेम बढ़िया, लेकिन दोनों नहीं कहाँ रखना 0 के बराबर रखना है, ये रख दियो सा 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 1 बराबर 0। अब कहीं करा पक्षांतरण कर दिया, माइनस को 1 के बराबर हो आगे 1, 2x माइनस को 1 के बराबर हो आगे 1, x बराबर कितना हो जाए 1/2, x बराबर 1/2, क्या नया 1/2 गुणा में संख्या कैम जा रही भाग में जा रही, माइनस में जगह कैम होगी प्लस में होगी, प्लस में तो माइनस में पक्षांतरण करता ही चेंज हो जाए। चलो ए मान आ गया, एक तो अल्फा आएगो और एक बीटा आएगो। अब कहीं चीज चेक करनी है, सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच के थे प्रश्न करियो है जो कुछ सही है या गलत है, वो बार ध्यान दीजिए क्या न पड़ी। देखो पहले तो योगफल वह अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी आ चीज हमेशा बराबर आनी चीज़ें, गुणनफल में पहली चीज़ दूसरी चीज़ बराबर आनी चीज़ें, बराबर है जन सत्य हो और नहीं हो जना असत्य हो, लेकिन अपन सिद्ध करना सत्य लाना है, दोनों बराबर लाना है। अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, लेकिन ए और बी का मान कटवाया करे जो को समीकरण देउड़ो है एक बराबर 0 रखा करा, तुलना क्यों किया करा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करो, देखो a को मान कितो लिख दियो, ए की तुलना जो को समीकरण दियोड़ है बी की तुलना करिया करा, ए और बी और सी का मान ज्ञात करने वास्ते x स्क्वायर गुणा में कितो है ए है तो ए को मान 4, x को गुणा बी है, बी की जगह मान कितो आ जाए -4। ध्यान रखिए यदि माइनस आते हैं तो माइनस लिखिए और प्लस आते हैं तो प्लस ही लिखना है। चलो आगे देखो सी को मान, तीसरी संख्या भी देउड़ी, पहले प्रथम संख्या कौन देउड़ी तो सी को मान कितो हो जाए 1 हो जाए। अब बात करा की बराबर कहीं है, देखो माइनस को b/a, वो तो माइनस है सूत्र ध्यान रखिए, और मान भी b को कहीं को है माइनस को 4 है और बट्टा में कहीं हो जाए a को मान के तो है 4 है। अब बट्टा जोड़ करो तो इतना तो समझदार लदसी में आएगा कि आधो और आधो जोड़ा जन कितो है 1 हुए, ले से लेर काटो तो 1 ही होना है, तो आधो और आधो कितो हो गयो 1 हो गयो, माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 में 4 को भाग कितनी बार जाए 1 बराबर 1, योगफल को तो संबंध आएगो। अब निकालना है गुणनफल, अब निकालना है गुणनफल, अल्फा बीटा बराबर c/a वे ये भी दोनों बराबर आना चाहिए। चलो अल्फा को मान बताओ, देखिए 1/2 इंटू बीटा को मान 1/2, सी को मान है 1 और बट्टा ए को मान है 4। चलो देखो 1 ने 1 में गुणा करो, 1 2 दूनी कितना हो गया 4, बट्टा गुणा हुए यही हुए ना, यहाँ तो नहीं कोई इन यूँ कर दिया, इन यूँ को नहीं करे, बट्टा ऊपरली संख्या ऊपर ले निचली संख्या निचले गुणा हुए, ठीक है बराबर 1/4। अतः संबंध हाँ संबंध सत्य है। चलो हो गयो प्रश्न संख्या पहला को दूसरो पार्ट। हाँ अब है पहला को तीसरो पार्ट, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबो बन रही है लेकिन अंत तक जरूर बने रहिए साथ में। चलो शुरू कर दिया, अब थोड़ा सो स्पीड में बता दियो क्योंकि पहले और दूसरो थोड़ा समझाना पड़ेगा, क्यों कि थन गुणनखंड नहीं आवे तो वो एकदम सरल तरीको है भी तरीका समझ लीजिए। चलो देखो 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 हो जाए, f(x) बराबर 0 करना है। चलो गुणा करा तो माइनस का 12x² और जोड़ा घटावा तो माइनस को 1 आना चाहिए, कहीं सोचा निकाल बताऊं, चलो एक बार निकाल बता दिए को, एक में कितना जोड़ो 12 आ जाए, एक में कितना जोड़ो कितना आना चाहिए, गुणा करा जना 12 आना चाहिए, जोड़ा घटाना तो माइनस को 1 आना चाहिए। चलो एक ने क्यों गुणा करा, एक ने 1 को गुणा करा जना
भाई एक में कहीं चीज़ जोड़नी है, चलो जोड़ो, जीरो जीरो गुणा करो जीरो जीरो, आओ कौन मान कहना करते हैं। फिर माना दो, दो में यहाँ की संख्या जोड़ो कि माइनस को एक आ जाए, दो में कहीं जोड़ा, माइनस को तीन जोड़ लिया, कहीं आवे माइनस को एक आवे, तीन दूना कितना आवे माइनस का 6 कोना, चलो फिर तीन लिख दिया, तीन में कितना जोड़ा माइनस को एक आ जाए, माइनस का 4, जब माइनस को एक आवे भाई तीन एक बड़ी संख्या घटावा, बड़ी संख्या माइनस आ रही है, माइनस में घटावा, 4 में 3 घटाया लाल माइनस को एक रहे, चलो 3 ने 4 गुणा करो, 4 3 12, अपन गुणा लाना कहीं का माइनस का ही लाना, प्लस माइनस कहीं हुई गुणा माइनस, लेकिन 3 में 4 घटा माइनस को एक, टुकड़ा आएगा 1 2 3 एक तरफ लिखता जा, दूसरी तरफ एक में कहीं जोड़ा घटावा तो माइनस को एक लाना है, जोड़ा घटावा जा, चलो एक लिया, आगे बात समझ में, चलो ये हो गया टुकड़ा 3 और 4 का, ठीक है। 6x² माइनस का 4x प्लस का 3x, 4 में 3 घटाया माइनस को x बचा, चलो माइनस का 2 बराबर 0 आएगा। अब दो संख्या साथ ले लियो, दो नाम कॉमन आवे, देखो 2 को भाग जावे x कॉमन आवे, 2 को भाग 3 बार x कॉमन आएगी तो x बचो, और 2 को भाग 2 बार x कॉमन आएगा, और 8 प्लस है तो प्लस ले लियो, संख्या कोई कॉमन नहीं आ रही है तो 1 ले लियो, और 3x माइनस 2, देखो मैं थान क्यों कि प्लस हुए जन कोई फर्क कौन पड़े, माइनस हुई चिन्ह चेंज हो जाए, चलो बराबर आएगा 0। अब दो नाम हमेशा क्यों उड़ा कोष्टक कॉमन आई, 3x माइनस 2 कोष्टक कॉमन ले लियो, 8 2x बच गया और प्लस 1 बराबर 0 आएगा, 3x माइनस 2 बराबर 0, 2x प्लस 1 बराबर 0, दोनों 0 के बराबर रख दियो, चलो 3x माइनस को 2 बराबर 0 रख दियो, तो 3x बराबर कितना आ जाए 2 आ जाए, 2x बराबर माइनस को 1 हो जाए प्लस को है, तो x बराबर आ जाए 2/3 और x बराबर 1 आ जाए माइनस को 1/2, एक आएगो अल्फा एक आएगो बीटा, किसी मान सको फिक्स की कौन, एक अल्फा एक बीटा मानना। चलो अब अपन सत्यता की जांच करनी है, ठीक है, सत्यता की जांच करनी है, योगफल निकालना है, पहली बार योगफल का वे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, लेकिन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दियो भाई, समीकरण जो को दियो fx बराबर 0 इन करियो, चलो a को मान के तो जाए 6 हो जाए, b को मान यदि x है, यदि केवल x है तो कहीं आ जाए, चिन्ह आगे है जो को लिख दीजिए, और यदि x है तो 1 आ जाए, x² हुए केवल संख्या साथ नहीं हुए तो a को मान कहीं आ जाए 1 आ जाए, यानी b के साथ कोई संख्या गुणा में नहीं हुए तो कहीं आ जाए 1 आ जाए, चलो a b आ गया, c को मान कितना है माइनस का 2 है, चलो a b c तीना का मान आएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को मान 2/3 और मान माइनस को 1/2 है, तो प्लस करो तो प्लस माइनस माइनस हो जाए, यानी माइनस को 1/2 घटाना पड़े, माइनस बी को मान है माइनस को 1, चलो बट्टा ए को मान है 6, ई की साइड ले से लेना पड़ी, 3 2 3 × 2 3 दूना 6, 3 को भाग 2 बार 2 × 2 माइनस 2 को भाग 3 बार 3 × 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/6, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, माइनस 3/6 बराबर 1/6, 4 में 3 घटाओ कितना आ जाए 1 आ जाए बट्टा 6 बराबर 1/6। अब निकालना है तने गुणनफल, गुणनफल का वे अल्फा बीटा बराबर c/a, अल्फा बीटा यानी 2/3 इंटू माइनस को 1/2 आएगा बराबर c/a, c को मान दे क्योंकि तो है माइनस को 2/a, को मान है 6, 2 ने माइनस 1 को गुणा करा प्लस माइनस तो माइनस, 2 ने 1 को गुणा करा 2, 3 दूना कितना हो गया बटा में 6 बराबर माइनस का 2/6, अतः संबंध सत्य है। चलो ओ गयो पहला गो तीसरो पार्ट, हाँ अब है इको पार्ट चौथो, चलो चौथो पार्ट छोटो सो जल्दी से बता दियो, पहले पार्ट में कहीं हो एक्स वालों पद हो कॉमन ले, लेकिन मैं साथ एक चीज और बताई कि यदि संख्या वालों पद हुए तो बिन कहीं कर दिया सीधे पक्षांतरण कर दिया करा, चलो कर दियो, देखिए x² माइनस 15 बराबर कहीं रख दिया 0 रख दिया, और रख दियो x² माइनस को 15 बराबर आगे ले जा तो प्लस को 15 हो जाए, और b के बाद में इसको हटाना कहीं लाग जाए √15 लाग जाए, और अंडर रूट के आगे कहीं लागी प्लस और माइनस, विशेष तौरों ध्यान रखिए, ठीक है, और एक बार प्लस में एक बार माइनस में।
अब बात है ध्यान रखना, गुण बहुपद है प्रश्नावली में, यदि स्क्वायर हटावा साधारणतया काम लिया करा भी प्लस माइनस कौन लगाऊं, लेकिन बहुपद में सारा क्वेश्चन हम काई करना है, एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है, यानी प्लस माइनस काम लेना है। इसको हटावा तो रूट लगाना है, लेकिन रूट के आगे कहाँ लगावा प्लस माइनस, यानी एक कहने का अर्थ तो है x की घात 2 है तो x का मान भी कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। चलो जल्दी से कर दिया, वो मान आएगो अल्फा को, वो आएगो बीटा को। अब निकालना है योगफल, योगफल कहीं पे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए हो जाए। चलो तुलना कर दियो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, चलो करो तुलना, ए को मान कितना हो जाए, देखो अब आ रही बताओ लाल लमी कि एक्स स्क्वायर अकेला जाए तो कहीं हो जाए 1 हो जाए, एक्स अकेला जाए तो भी कहीं हो जाए बी को मान 1 हो जाए, लेकिन एक्स स्क्वायर अकेला आयो जने ए को मान तो 1 हो गयो और बी को मान कितना हो जाए, एक्स वाला पद कोई दियोड़ो कहीं कौन दियोड़ो, चलो बी हो गयो कहीं 0 कोई दियोड़ी कौन, और सी को मान संख्या कितनी दियोड़ी है -15, सी बराबर -15। योगफल निकालना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को मान √15 प्लस माइनस को है, चलो सीधे माइनस कर दियो, प्लस माइनस माइनस होना है, माइनस √15 बराबर माइनस बी को मान है 0 बटा ए को मान है 1, √15 में √15 घटाए दो कहीं जाए, खुद में खुद घट गया भाई 0 में कोई संख्या को भाग दें कहीं जाए 0। चलो ओ तो योगफल को अब निकालना अपाने गुणनफल, गुणनफल का क्या करें अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, अल्फा को मान कितना है √15 इंटू माइनस को √15 बराबर सी बटा ए, सी को मान है -15 बटा ए को मान है 1। चलो √15 ने √15 आची तो हम त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं कि यदि 2 रूट की संख्या ने गुणा करा, यदि कोई नयो वीडियो भी देख रहा है तो भाई रूट वाला एक गुणा बड़े अच्छे तरीके में बताया है, त्रिकोणमिति वाला वीडियो देखी जो, यूँ पहली भी वीडियो बहुत ज़्यादा डाउनलोड है, पूरी कंप्लीट त्रिकोणमिति डाल चुके हैं। √15 गुणा करा कितना आ जाए 15 है, लेकिन आगे माइनस है आगे प्लस है, प्लस माइनस हमेशा कहीं क्या करें माइनस हुआ करें, और 15 में 1 को भाग देवा कितनी बार जाए 15 बार, दोनों बराबर आ गया, अतः संबंध सत्य है। चलो हाँ अब प्रश्न संख्या बात करा, पहला को 5, देखो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधी सी बात है भाई, परीक्षा में थे कहीं करो डर जाओ केन देख रूट न देख, और रूट वाला प्रश्न श्योर है पूछा, और ये प्रश्न में करना क्यों कौन पड़े, अपन टुकड़ा ही कौन करना पड़े, अर्थ है कि टुकड़ा ही कौन करना पड़े, क्या कौन करना पड़े, यदि कोई भी प्रश्न में कोष्टक दिउड़े तो टुकड़ा कौन करना, सीधो सी बात है कोष्टक खोल दियो, लेकिन रूट वाले में थे तो पहले डर जाओ, रूट वाला आएगी टुकड़ा ही कौन है, अरे टुकड़ा हो जाए, देखो गुणा करा जना √3 आना चाहिए, जोड़ा जना √3 + 1 आना चाहिए, √3 ने 1 को गुणा कर कहाँ आए √3 आई, चलो √3 हो गया, और √3 में 1 जोड़ना √3 + 1 ही बनी, क्यों रूट वाली संख्या बिना रूट वाली संख्या सीधी जुड़े को, चलो सीधी सी बात है टुकड़ा कर दिया, माइनस को √3 7 का यहाँ जाए x आ जाए, x है बार गुणा में, चलो ओ प्लस और माइनस दोनों आपस में हो जाए माइनस हो जाए, x ने 1 को गुणा करा x आए वो x आए, ए टुकड़ा हो गया, प्लस को √3 हो जाए उनको ध्यान लिख दियो। अब कहीं करो f(x) बराबर 0 कर दियो, ए के बराबर कहीं लगा दिया 0 लगा दिया, बोलियो सा x² - √3 - x प्लस √3 बराबर 0, कोई नहीं, यदि कोई ने समझ में नहीं आया वापस देख जो कहीं करना है, कोई भी आन को पर्सन जब हम कोष्टक दिवड़ो है ना, सीधी सी बात है कोष्टक खोल दियो बे 2 टुकड़ा हो गया बराबर 0 कर लियो, यहाँ पकड़ 2 पद ए 2 पद, 2 पद प्राप्त हो गया, ले लियो कॉमन दोना, इम काई कॉमन आवे x कॉमन आवे, संख्या दोनों में कोई भाग जावे कौन जावे, अटों काई बच गयो x बच गयो, और अटों काई बच्यो √3 बच्यो, अट काई है माइनस है, माइनस कॉमन लिया, x √3 है, x √3 उड़ा है, चलो काई लेवा 1 कॉमन लेवा, अटो काई हो जाए प्लस को x हो जाए, और प्लस वाला जो कहीं हो जाए माइनस को √3 बराबर कहीं हो जाए 0 आ जाए, और अब दोनों में हमेशा कोष्टक कॉमन आवे x माइनस √3, और अटू ओ पूर्व कोष्टक कॉमन लियो कहीं बच्यो केवल और केवल x, अटू पूर्व कोष्टक कॉमन लियो कहीं बच्यो माइनस को 1 बराबर कहीं बच गयो 0 बच गयो, चलो ए 2 कोष्टक प्राप्त हो गया, x माइनस √3 बराबर हो जाए 0, x माइनस 1 बराबर 0, माइनस का है पक्षांतरण कर दियो कहीं हो जाए प्लस का √3, x बराबर प्लस को 1 हो जाए,
ठीक है, माइनस को पक्षांतर कर दियो, एक मान अल्फा को एक बीटा को। अब निकालना है ताने योगफल, कहीं करना है सत्यता की जांच लिख दीजिए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अल्फा को मान √3 प्लस बीटा को मान 1 माइनस बी, ए और बी का मान लिखेगा। चलो पहले तुलना कर दिया, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर आगे लिख दियो। ए को मान बताओ, देखे 0 के इन लिखो, इन लिखो भाई, इन रखना है जो मेन समीकरण है, इन 0 के बराबर रख चेक कर लीजिए, ठीक है। जो को समीकरण जोड़ा ए को मान तो कहीं कोई एक्स चुना एतापा टुकड़ा कर लिया, गुणा कोष्टक पहले खोल दियो। चलो बाद ए को मान अट एक्स के गुणा में कोई संख्या है, कौन सा 1 लिख दियो। बी को मान x के गुणा में कहीं है, माइनस को कोष्टक में √3 प्लस 1, माइनस को कोष्टक में आ गया √3 प्लस 1। सी को मान कितना हुई भाई, और संख्या कहीं है √3 और √3। अब यहाँ का प्रश्न थोड़ा ध्यान रखिए जो कि ए बी सी का मान अपना लिखना है, लेकिन लिखना कहीं है जो कि x के गुणा में संख्या हुई, और टोटल कोष्टक है जो कहीं का जाए बी को मान और सी को मान अचर पद कोई न कोई संख्या दी होगी। चलो अब बात करा अल्फा प्लस बीटा यानी एक मान √3 प्लस 1 बराबर माइनस को बी बट्टा ए वे, माइनस बी को मान कहीं है माइनस में, माइनस को √3 प्लस 1, ठीक है, बट्टा ए को मान कितना है 1, और तो √3 प्लस 1 हो गया, और माइनस माइनस का हो जाए प्लस, प्लस को कहीं हो जाए √3 प्लस 1 बट्टा में 1 को भाग दो, सेम ही संख्या नहीं। चलो अब कहीं निकाला गुणनफल, गुणनफल कहीं दिया करें अल्फा बीटा बराबर सी बट्टा ए हो जाया करें। अल्फा बीटा को मान गुणा कर दी दोनों, √3 गुणा 1, सी को मान कितना है, सी को मान है √3 बट्टा ए को मान कितना है 1, √3 1 को गुणा करा तो √3 आवे, और √3 में 1 को भाग देवा तो ही √3 हो। चलो बराबर आ गया, अतः संबंध सत्य है। चलो हाँ, अब बात करा पहले पर्सन को, लास्ट पार्ट है, थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन अंत तक देखता रहिए भाई साहब, एक ही वीडियो में कंप्लीट सीख जाओ गुणनखंड करना, और अटू 1% तो जरूर आए, फाइनल है ये बात, तो 1% वास्ते अपन पूरी प्रश्नावली पढ़नी पड़ी। चलो थोड़ा धीरे भी पढ़ा रही हूँ क्योंकि वीडियो में समझ सको आराम, और यूँ कोई फास्ट लगे तो एक वीडियो में और ऊपर ऑप्शन आया करे भी स्पीड धीरे होया करे, चलो धीरे कर लीजिए यदि कोई बढ़िया लगे। और यदि कोई क्वालिटी की समस्या है तो हालांकि कुछ बढ़िया ही है, लेकिन थोड़ा मोबाइल बनाना तो से या तो 240 पर ऊपर एक 3 डॉट आया करे, बिग मैन टच करी जो, और या तो 240 कर देखी जो, या 360 कर देखी जो, बढ़िया क्वालिटी हो देखी जाए। चलो अब पर्सन जल्दी कर दिया, ज़्यादा वीडियो लंबो बन गया लेकिन पूरा देख जो जरूर। हाँ, 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 रख दिया, गुणा करा जना 4 3 माइनस का 12x², जोड़ा घटावा तो माइनस को x पे लिए क्वेश्चन कर चुके हैं, गुणा करा जाना 12 आना चीजें, जोड़ा घटाओ माइनस को 1 सीधा ही टुकड़ा हो जाए, और यदि बयान तोड़ प्रकार करना चाहो तो कितना आई, माइनस को 4 प्लस को 3 आना है, 4 में 3 घटा माइनस को x, 4 × 3 4 3 12, 3x² माइनस x का टुकड़ा लिख दियो, माइनस को 4x प्लस को 3x, देखो 4 में 3 घटावा कितना हुए माइनस को x आवे, गुणा करा 4 3 12 आवे, और माइनस को 4 बराबर 0। अपन दोनों संख्या दो दो प्राप्त होगी, कॉमन ले लियो जल्दी से, x कॉमन लियो, अटो 3x बच्यो, अटो x कॉमन आ गयो 4 बच गयो, प्लस है प्लस कॉमन ले लियो, और कोई संख्या कॉमन नहीं आवत कहीं ले लियो 1, 3x माइनस 4 बराबर 0, दोनों में कॉमन कहीं आ जाए 3x माइनस 4, और कोष्टक पूरा कॉमन आता है, अटू बची x, अटू पूरा कोष्टक कॉमन आ गया प्लस को 1 बराबर 0, दोनों 0 के बराबर रख दियो, 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर माइनस 1, x बराबर 4 बट्टा 3, उत्मान आ गया अल्फा को, वो आ गया बीटा को। अब निकालना था ने योगफल, योगफल को वे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना कर लो, तुलना करा देखो की करनी है, ए की तो कर दियो, देखें ए को मान बताओ कितना आ जाए 3 आ जाए, और बी को मान x का कोई गुणन संख्या नहीं है 1 आना है, लेकिन चिन्ह आगे माइनस है तो माइनस को 1 आ जाए, सी को मान कितना आई
माइनस को 4 आ जाए। चलो अब अपन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को मान की तो है 4/3 प्लस बीटा, बीटा को मान की तो है माइनस को 1, सीधे कर दियो माइनस को 1 बराबर माइनस को b/a और माइनस b को मान माइनस को 1/a, a को मान 3, एक बटा में कोई संख्या नहीं है 1 हो जाए। प्लेस से कितना आ जाए 3, 3 में 3 को भाग एक बार, 1 ने 4 गुणा करा 4 आ जाए, 1 में भाग 3 बार, 3 ने 1 को गुणा करा 3, माइनस माइनस प्लस 1/3 आ जाए। 4 में 3 घटावा 1/3 बराबर 1/3 आ जाए। और अब निकाला था गुणनफल। चलो गुणनफल का वे अल्फा बीटा बराबर c/a, अल्फा को मान है 4/3 और इंटू बीटा को मान है माइनस को 1 बराबर c को मान है माइनस को 4/a को मान है 3 प्लस माइनस माइनस 4 1 को गुणा करा 4/3 बराबर माइनस को 4/3, दोनों बराबर है आते संबंध सत्य है। चलो ओ यो ई पर्सन के साथ ही पहले पर्सन का कंप्लीट हो गया भाग। हाँ अब है पर्सन संख्या 2 की बात। ठीक है, पर्सन संख्या 2 में वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है सब भी इका, लेकिन इमो कहीं है करे 1 नंबर को या कभी 2 नंबर को पर्सन पूछा करे, या इनको ही पर्सन पूछा जाता था। पहलो पर्सन यदि पूछे कोई एक तो साधारणतः बात है कि पूछ भी लेवे तो अपन पढ़ाई हुई, लेकिन द्विघात बहुपद को लगभग ज्यादा चांस रहे। वो बहुपद याद करने में एक साधारण सो सूत्र है, वो काम ले लियो। देखो के गुणा x² माइनस योगफल गुणा x और प्लस गुणनफल, गुणनफल ना कहीं लिखा करा अल्फा बीटा, कोई नहीं हिंदी में लिखना हुआ है तो x² माइनस योग फल गुणा x और प्लस आ जाई गुणनफल, एकदम साधारण सो। और साथ के का ही है के या करे यदि कोई भी संख्या बट्टा में जावे ना तो ले से ले लियो, बिना सरल कर दियो। ठीक है, वो बट्टा वाली संख्या जगह के बट्टा में लिख दियो और ये के बट्टा जबकि भी संख्या विभाग आई हो जाए वास्तविक एक भाग हो जाए, लेकिन अपन जो द्विघात बहुपद प्राप्त हुई वो हो जाए वो एक महीने को क्वेश्चन प्राप्त हुई। चलो ध्यान देखो, पहले ही पर्सन देख लिया, पहले ही पर्सन में देखो योगफल और गुणनफल तान पर्सन में दिवड़ा हुई। दूसरा को पहले देखो एक तो दिवड़ हुई योगफल और एक दिवड़ हुई गुणनफल। योगफल दिवड़ है ध्यान देखो माइनस को 3 और गुणनफल दिवड़ है गुणनफल दिवड़ है 2। चलो देखो काई कर जल्दी से देख लियो, द्विघात बहुपद निकालना है और द्विघात बहुपद एकदम सरल है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। के लिख दियो और कोष्टक में x² माइनस योगफल कितना है माइनस को 3 और 7 गुणा में कहीं है x लिखना है प्लस गुणनफल, गुणनफल कितना है 2 लिखना है। के की कोई जरूरत कौन पड़ी, बटा में कोई संख्या कौन नहीं, के छोड़ दियो हटे x² माइनस माइनस कहें जी प्लस 3x प्लस का 2, बस वही उत्तर है। चलो देखो पहला पर्सन में जो को भी काम करना हो, दूसरा के पहला में देखो कहीं करना द्विघात बहुपद निकालना, द्विघात बहुपद और द्विघात का मतलब x की बड़े में बड़ी घात 2 होनी चाहिए, 2 है ऐसा। हाँ अब है दूसरा को, दूसरा देखो दूसरा में क्या करना, योगफल की तो दिवड़ है, योगफल दिवड़ है √2 और गुणनफल की तो दिवड़ है 1/3 दिवड़ है। चलो ये लिख दिया गुणनफल और योगफल। अब अपन सूत्र लगाना है सीधे ही द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद हुआ करे के कोष्टक x² माइनस योगफल की तो है √2 और x प्लस गुणनफल 1/3 हो जाए। ठीक है, अब देखो कॉमन ले से कहीं आ जाए, बटा में कोई संख्या जो कि ले से लिखना है श्योर है, बटा में बाकी कोई संख्या नहीं है कहाँ लिख दिया 1 लिख दिया, ले से आ जाए 3, 1 को भाग 3 में 3 बार 3 गुणा करा 3x² माइनस 3 √2x आ जाए प्लस 3 में 3 को भाग एक बार 1 ने 1 को गुणा करा 1। अब देखो बटा में संख्या आएगी 12 लिख दियो k/3 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, बहुपद गाय हो जाए भाई, बहुपद बराबर 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बस k/3 है जो वास्तविक भाग है छोड़ देना। हाँ एक तीसरा पार्ट है माइनस को 1/4 और प्लस को 1/4। चलो के कोष्टक
एक्स स्क्वायर माइनस योगफल, योगफल की जगह कहाँ लिख दिया माइनस को 1/4, 7 गुणा में कहाँ एक रहे एक्स एक रहे, प्लस योगफल गुणनफल, गुणनफल एक जाए 1/4 आ जाए। सीधी सी बात है, बटा में 4 है, ले सके तो आ जाए 4 सके, एक बटा में संख्या नहीं है, एक लगा दियो, एक को भाग दें तो 4 बार 4 एक्स स्क्वायर, 4 में खुद को एक बार माइनस माइनस कहीं हो जाए प्लस, ध्यान रखे जो विशेष तौर चिन्ह को, और एक ने एक्स में गुणा करा कहीं आ जाए एक्स आई, और प्लस को कहीं आ जाए 1 आ जाए, के बटा में कितना आ जाए 4 आ जाए, और कोष्टक में कहीं रह जाए 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो आप बहुपद लिख लो हैं, और लियो साहब बहुपद बराबर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और प्लस 1, ओ आएगो बहुपद। हाँ अब है इको चौथा पार्ट, चौथा में कहीं है योगफल 0 दिवड़ा, गुणनफल √5 दिवड़ा, और द्विघात बहुपद कहीं या करें के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस योगफल 0 और गुणा एक्स प्लस गुणनफल √5 हो जाए। के की जरूरत ही कौन पड़े, देखो बटा को ऐसे क्या नहीं के लिखने की जरूरत को दूसरी लाइन में छोड़ दिया करो कहने, तो एक्स स्क्वायर 0 हूँ गुणा कराऊँ 0 हो जाए, और प्लस को कहीं है √5 है, चलो आप आगे तो बहुपद अटे आएगो में, तो इको है 5, देखो 5 में कहीं है योगफल, योगफल की तो दियोड़ो है 4 दियोड़ो है, गुणनफल पहलो मान योगफल है प्रश्न केवड़ा क्रम से योगफल और गुणनफल है, ठीक है, तो गुणनफल की तो दियोड़ा है 1 दियोड़ा है, द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद, ठीक है, के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस योगफल, योगफल की तो है 4 और गुणा में जाए एक्स, और प्लस गुणनफल, गुणनफल आ जाए 1 बटा में कोई संख्या नहीं के छोड़ दियो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 और कहाँ जाए बहुपद आ जाए, जब अपन ज्ञात करना, इतना सरल प्रश्न है, एक और बच्चे है जल्दी करा जाए। हाँ तो अब एक दूसरा को लास्ट प्रश्न है, ठीक है, तो समय थोड़ो कम ले इस वास्ते ज़्यादा लिखने की योगफल नाम वापस लिखने की जरूरत को नहीं ले, योगफल की तो दिवड़ा 1 दिवड़ा, गुणनफल की तो दिवड़ा 1 दिवड़ा है, द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस योगफल 1 और गुणा में जाए एक्स प्लस हो जाए गुणनफल, के की जरूरत कौन पड़े, क्यों कौन पड़े बटा में सीखेगा नहीं, एक्स स्क्वायर 1 को गुणा करा एक्स ने कहा जाए एक्स प्लस को 1 बहुपद आ गयो, और ये दूसरा प्रश्न कंप्लीट। एक और प्रश्न है को वो करा दिया। हाँ आज के वीडियो को लास्ट प्रश्न है, मैं पहले एक और बात बता दूँ, यदि चैनल पर नया हो चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करता रहिए वीडियो ने, और जितो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करता रहिए, क्योंकि जगह थे मांग करो ना, हालांकि वीडियो तो मैं उपलब्ध करवा तो रहे हूँ, और तो थाको भी तो फर्ज बनना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जल्दी जोड़ लिया। चलो प्रश्न वो है कि एक एपेक्स फंक्शन एक दियुड़ है और थम समीकरण दियुड़ है, और बी के शून्यकों के वर्गों का योग 40 दियुड़ है, और तो के का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में के आयोड़ा ना, यदि वो एक द्विघात बहुपद है तो शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। चलो के को मान ज्ञात करने वास्ते समूह पहली एफ एक्स बराबर 0 रखा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0 लिख दिया। वहाँ तुलना क्यों करा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए की तुलना कर दियो, ए को मान कितना जाए 1, बी को मान कितना जाए -8, सी को मान कितना जाए के आ जाए, यानी के है तो के आ जाए, संख्या होती है संख्या आ जाए, अचर पर जो भी हुई वो सी को मान हो जाए। चलो अब बात करा आप आगे मैंने और तो कोई सूत्र लाग तो देखियो को नहीं, सूत्र लगाना है शून्यकों का योगफल, क्या को निकालना है योगफल, योगफल का वे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए, या करें अल्फा को मान अपन दियोड़ो को नहीं, बीटा को मान भी दियोड़ो को नहीं, तो आप पहली पर्सन में लिख भी सका, हालांकि सीधो योगफल को आप अल्फा और बीटा ही शून्य काम लेवा, तो अल्फा प्लस बीटा ही लिख सका। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b को मान अपन मौजूद है माइनस को 8 बट्टा ए को मान 1, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस का जी प्लस को 8 में 1 को भाग दें 8 आई, इन समीकरण दे दिया 1। अब बात करा गुणनफल की, क्योंकि गुणनफल आ जाए अल्फा बीटा बराबर सी बट्टा ए, गुणनफल दोनों अल्फा बीटा ही लिखना है, अल्फा बीटा सी को मान कितना है के को मान के और बट्टा ए को मान आ जाए ए, के को तो अपन मान निकालना ही है, तो अल्फा बीटा बराबर का आ जाए के आ जाए, इन समीकरण दे दिया 2। लेकिन अब भी अपन तो के को मान मिलेगा, अल्फा बीटा मौजूद है, चलो देखो अल्फा प्लस बीटा को मान कितना है 8 है, समीकरण ए को पहली
एक चीज और लिख दियो आदि उड़ी ने, शून्यकों के वर्गों का योग, दो शून्य का मान्या अल्फा प्लस बीटा मान्या, दोनों के वर्गों का योग, एक तो अल्फा है अल्फा स्क्वायर, दूसरों का ये बीटा है तो बीटा को स्क्वायर, ठीक है। दोनों के वर्गों का योग की तो दियोड़ है 40 दियोड़, ठीक है। इन समीकरण दे दीजिए 3, समीकरण 1 और 2 3 दे दिया। बी के बाद में समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करने पर, समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। बी के बाद में समीकरण 1 को वर्ग करा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 8 को स्क्वायर हो जाए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए दो, तो एक को स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 8 को वर्ग कितना हो जाए 64 हो जाए। अब समीकरण किस किस्म मान रखना बाहर देख लीजिए, समीकरण 3 तो मान रख दें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा को मान रखते हैं समीकरण 2, समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 और 3 मान रख दियो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मान कितना लिख सको 40 लिख सको, प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा को मान कहीं दियो है के हो जाए समीकरण 2 बराबर कितना हो जाए 64 हो जाए, ठीक है। 40 प्लस 2 के बराबर 64 हो जाए। अब आगे कहीं करना है कि 40 को पक्षांतरण कर दिया तो कितना हो जाए 2 के बराबर 64 माइनस का हो जाए 40 और 2 के बराबर 64 मुँह 40 घटाओ कितना रह जाए 24 रह जाए, के बराबर 24/2 और के बराबर कितना आ गया 12, तो के को मान अपन ज्ञात करना और के को मान आएगो। चलो आज को लास्ट प्रश्न समाप्त हो गयो और जय हिंद।